अश्मिता जी। एपिसोड शुरू होने से पहले चलो एक बार रिहर्सल कर लेते हैं। ओ हाँ जी हाँ जी। तो एक बार फिर मुस्कुराते हुए आ चुके हैं हम। जी। आगे आपने बोलना है। ओ हाँ, सॉरी सॉरी, मैं तो बस इंस्टा पे एक स्टोरी अपलोड कर रही थी। मुझे क्या बोलना था? हाँ, तो आप सभी का स्वागत है एक और फ्रेश एंड एनर्जेटिक एपिसोड में। आज मेरे सामने बैठे हैं हितेश जी। जी जी, शुक्रिया। अरे मेरा नाम तो लीजिए। ओह सॉरी, वो मैं YouTube पर एक वीडियो देख रहा था और मेरे सामने है अश्मिता जी। ओह नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अब कैसे होगा सब? पर हुआ क्या? मेरे पास इसकी एनर्जी का भी कोई सोर्स नहीं है इस टाइम। अच्छा, तुम इसकी बात कर रहे हो? ओह माय गॉड, अब कैसे सरवाइव करूंगी इतनी देर? हम चैट कैसे करेंगे? ओह माय गॉड। अरे अरे शांत, क्या हो गया ऐसा भाई? इतनी जोर से आवाजें क्यों लगा रहे हो गॉड को? दीदी, वो डेड हो गया। व्हाट? डेड? कौन? वही जिसके बिना जीना भी कोई जीना है, पपलू। पपलू? पपलू कौन है अब? ये दिल दीदी, ये है पपलू, और उसके बिना ये दिल है कि मानता नहीं। ओह गॉड, कौन सिखा रहा है तुम्हें इतनी बातें? उनके नाम नहीं हुआ करते दीदी, ब्रांड हुआ करते हैं, ब्रांड। हैं? हाँ दीदी, उनके नाम से ज्यादा उनका ब्रांड मायने रखता है। हे भगवान, क्या पहेलियां बना रहे हो? साफ साफ बताओ ना जल्दी से। इसका मोबाइल डेड हो गया दीदी, मोबाइल। या खुदा, ये कैसा कर्म है तेरा? ओफो शांत, इतने ड्रामे करते हो ना। अब समझी, ये सब मोबाइल से सीखा जा रहा है। मोबाइल डेड क्या हो गया? तुम लोग तो मैं परेशान परेशान परेशान। देखा आप सबने, कुछ ऐसा ही हाल है आज हम सबका। मोबाइल एंड मोबाइल से आने वाला ये ढेर सारा स्क्रीन टाइम ना जाने क्या क्या लाने वाला है। पर आप जुड़े रहिए हमारे साथ किड्स डिवाइन के इस टेक सेवी एपिसोड में। मैं सोनाली, मेरे साथ है दो परेशान बच्चे जिनका नाम आप सुन ही चुके हैं। नमस्कार, धन निरंकार। Kids Divine, एक रूहानी मुस्कान। चलो मिस्टर हितेश जी, लाओ अपना मोबाइल भी इधर दे दो अब। क्यों? मेरा मोबाइल थोड़ी ही डेड हुआ है। हाँ हाँ दीदी, ले लो आप इसका मोबाइल। मैं अकेले ही क्यों बोर हूँ? मुझ पर ऐसा सितम। वाह भाई वाह, सितम, इतना भारी वर्ड। कल ही एक रील में सुना था दीदी, बहुत ही पेनफुल वीडियो थी। उसमें क्या होता है ना। बस बस, हाँ हाँ सब मालूम है। कहाँ से क्या सीखा है? फिलहाल लाइए अपना मोबाइल जमा करवाइए इधर। दीदी पर नो परवर, दो शाबाश, इधर लाओ। फिर मैं एक अच्छी सी एक्टिविटी बताऊंगी। एक्टिविटी? हाँ हाँ डन, दे दो ना हितेश। सुना ना, दीदी एक एक्टिविटी करवाएंगी। शायद दीदी अपना लैपटॉप लेके आने वाली है। वाओ, लो लो अभी लो। वैसे दीदी, आपके पास कौन सा लैपटॉप है? उसमें कौन सी विंडोज है? उसमें गेम्स चल सकती है क्या? मैंने कब कहा कि लैपटॉप पर एक्टिविटी होनी है? हमारी सारी एक्टिविटीज तो वही होती है। हो सकता है कि दीदी अपना टैब लेके आने वाली हो। ओह हाँ हाँ, टैब ही होगा। कौन से ब्रांड का है दीदी? क्या करूं मैं इन बच्चों का? गैजेट्स की दुनिया से बाहर निकलो भाई, उनके बिना भी एक्टिविटीज हो सकती हैं। उनके बिना? बट हाउ? बताती हूँ। चलो आओ शुरू करते हैं। आपने बताया नहीं दीदी। वही तो बता रही हूँ, बस यही करना है तुम्हें। और क्या करना है दीदी? अभी करके तो दिखाया। ये अरे बाबा, मुझसे तो बैठा ही नहीं जा रहा है। आप बोलो ना कुछ, कौन सी एक्टिविटी? हाँ, मेरा तो दिमाग ही घूम गया। यही तो एक्टिविटी थी बच्चों, टेकिंग अ पॉज, शांत, यानी एक्टिविटी ऑफ डूइंग नथिंग। है डूइंग नथिंग? पर ये कैसे हो सकता है? इजी है, बस कुछ देर के लिए नो मोबाइल्स, नो टीवी, नो गैजेट्स। सीधा कहो ना दीदी, नो फन, नो फ्रीडम, नो लाइफ। कर दिया ना कैद आपने इस पपलू को।
अपने इस पपलू यानी दिल से भी तो पूछ लो क्या हाल है उसके दोस्त दिमाग का। अभी तो वो स्ट्रेस में आ गया था दीदी। कुछ देर चुप क्या बैठी, इतनी सारी बातें मेरे दिमाग में चल पड़ी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कैसा कैसा? ठीक वैसा जैसा पढ़ाई करते टाइम होता है। पता है दीदी, पढ़ते टाइम मैं याद करने जाता हूँ आंसर और दिमाग को याद आता है। ठीक है, तो हमारी मुलाकात जल्दी होने वाली है। क्यों होने वाली है ये मुझे पता नहीं, लेकिन होने वाली है। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, सायोनारा। ओ मेरे अपकमिंग यूट्यूबर, और देखो यूट्यूब वीडियोस, फिर यही सब तो आएगा दिमाग में। और अश्मिता जी, आपके दिमाग में क्या आता है पढ़ाई के दौरान? मेरे ओ मेरी काली एक्टिवा। बस बस, इसको पूरा गाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये एक्टिवा, मेरा मतलब ये एक्टिविटी सक्सेसफुल हुई। वो कैसे? हमने तो कुछ किया ही नहीं। किया ना, पहली बार इंट्रोस्पेक्ट किया कि कैसे तुम सब कुछ सेकंड भी चुप नहीं बैठ पाए और कैसे इतने थॉट्स तुम्हें तंग करने लग गए। और इन सब का कारण है तुम्हारा बढ़ता जा रहा स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम? वो क्या होता है दीदी? अभी समझते हैं। वाई वाई, गिव मी अ हाई फाइव। ये किसे बोल रहे हो दीदी? अभी पता चल जाएगा। नमस्कार बोले तो टाइम कम रहता है ना, तो इसलिए पहले ही हेलो है बाय बाय। माय नेम इज वाई वाई और प्यार से मुझे कोई नहीं बुलाता, सब जल्दी में बुलाते हैं और कहते हैं लो आ गई द वाई वाई गर्ल। क्योंकि मैं हूँ तो बहुत स्मार्ट, इसलिए हर व्हाट वाई वैन का आंसर मेरे पास रहता ही रहता है। फिलहाल मेरे पास है टाइम जो मैंने दे दिया है स्क्रीन को। अब आप बोलोगे कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, बाय स्क्रीन टाइम। उफ़ो, स्क्रीन टाइम यानी हमारा वो समय जब मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर, टीवी और गेमिंग कंसोल जैसे प्राणियों को हम गिफ्ट में दे देते हैं। हाँ, यही सोच रहे हो ना आप कि ये सब हमारे प्राणी कैसे, क्योंकि बाकी प्राणी जैसे दोस्त, फैमिली और हमारे पेट्स, हम भी उनसे टाइम लेके इन्हें दे रहे हैं और इन्हें प्राणियों जैसे ही तो ट्रीट कर रहे हैं। अब रिपोर्ट्स के अनुसार 8 से 12 साल के बच्चे डेली 5 to 7 घंटे स्क्रीन्स पर स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि फेविकॉल से भी ज्यादा मजबूत जोड़ है ना। अब एज अ रिटर्न गिफ्ट बदले में भी कुछ चाहिए ना, तो मिलता है ना बाबा। आंखों की थकावट, फोकस में कमी, ओबेसिटी और एक बहुत भारी सा वर्ड बताऊं, प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब ढूंढ लेना डिक्शनरी में। और हाँ, बैक पेन तो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता ही मिलता है। और हाँ, फोन चला चला के तो मैं भी थक गई। अब इतने में इतना ही मिलेगा ना। अब वाई वाई करती है सबको बाय बाय। ये वाई वाई गर्ल इतना स्ट्रेस क्यों दे गई दीदी? हाँ दीदी, ऐसा लग रहा है जैसे स्क्रीन के आगे बैठना तो कोई डेंजर हो गया है। हाँ, बिल्कुल उस साइन की तरह। कॉशन, स्टे अलर्ट, सावधान। क्वेश्चन तो है बच्चों, और अब अलर्ट होने का टाइम आ चुका है। इतना ज्यादा बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम हमें कितना कुछ नेगेटिव दे रहा है रिटर्न में, और हमें पता भी नहीं चल रहा। वैसे एक बात बताऊं, नेक पेन तो मुझे भी होता है। दीदी, मुझे तो अभी भी समझ नहीं आया कि हमारी गलती कहाँ पर है। ठीक है, तो इस छोटी सी पोएम से समझो फिर। मोबाइल से चिपके बच्चे सारे, खेल खिलौने पड़े हैं किनारे, बचपन का मजा खो रहे जनाब, स्क्रीन पर ढूंढते हैं हर सवाल का जवाब। बचपन को स्क्रीन पर लाकर छोड़ा, मोबाइल और गैजेट को दिल से जोड़ा। कभी कभी तो हटो इस मोबाइल से, देखो दुनिया थोड़े पुराने स्टाइल से, देखो दुनिया थोड़े पुराने स्टाइल से। हाँ, तो अब समझे कुछ यहाँ? नहीं दीदी, वी आर गेटिंग इट नाउ। वैसे जिस हिसाब से हम सबका स्क्रीन टाइम चल रहा है ना, अगर कोई हमसे ये पूछे कि where do you see yourself after 5 years, तो क्या लगता है अश्मिता जी, क्या जवाब आएगा? 5 साल बाद शायद आँखों के डॉक्टर के पास, या फिर एक अच्छे से थेरेपिस्ट के पास। हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी। डरो मत बच्चों, बस आज समझ जाओगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी। पता है, इतना ज्यादा हर टाइम सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स या स्क्रीन के आगे बैठे रहने से
इतनी छोटी सी एज में ही बच्चों को सर्वाइकल, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। मैं तो इसी वजह से कल डांट भी खा चुका हूँ मम्मा से। चलो वो तो सही ही हुआ, इसमें क्या सैड फील करना। हाँ, नहीं अश्मिता, ऐसे नहीं बोलते। आप बताओ हितेश, क्यों डांट पड़ी आपको? खाना खाते टाइम ना मेरा सारा ध्यान मोबाइल में एक वीडियो गेम पर था। सोचा पबजी का एक मैच क्लियर कर दूंगा तो आहा क्या सुकून भरी नींद आएगी। व्हाट? तो अब नींद भी गेम पर डिपेंड करती है। आपको नहीं पता दीदी, अपनी टीम का स्टार प्लेयर हूँ मैं। तो फिर हमारे स्टार प्लेयर ने ऐसा क्या कर दिया जिससे उनकी मम्मी जी ने उनको डांट लगा दी? दीदी वो पबजी खेलते खेलते ना बेड पर सब्जी गिरा दी। ओ माय गॉड, घोर अपराध है क्या? दीदी, आपको पता नहीं कि ये हर घर का इंटरनेशनल टॉपिक है? अच्छा जी। हाँ दीदी, प्राण जाए पर चादर पर सब्जी का निशान ना आए। खैर, हाँ बच्चों, इस अनहोनी को तो मैं भी झेल चुकी हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। अच्छा, जोक्स अपार्ट, आओ अब तुम्हें ब्रेन रॉट के बारे में बताती हूँ। ब्रेन रॉट सुनकर तो लग रहा है किसी वीडियो गेम के प्लेयर का वर्चुअल नेम है, बहुत पावरफुल होगा। कोई इन्फ्लुएंसर है क्या दीदी? किस बारे में कंटेंट बनाता है? जानते तो हो तुम लोग उसे, पर रंगीला की हेल्प से और अच्छे से समझ आएगा। रंगीला, जरा इन्हें लेकर तो जाना बिग लॉस के घर। बिग बॉस होगा दीदी। नहीं बच्चों, बिग लॉस ही है, खुद ही देख लो। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। हाँ, तो यह है मेरा चैनल। नहीं, चैनल टू माय वेलकम। नहीं, मजा नहीं आ रहा है। अरे, क्या सोच रहे हैं आप सब? अब भैया, समय के साथ चलना तो पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव जमाना है, लड़ना तो पड़ेगा। हाँ, इसलिए मैं भी बना रहा हूँ अपना एक चैनल। तो भैया, Why fear when रंग रंगीला is here? जनरेशन में बढ़ता जा रहा है गैप ही गैप। हर तरफ है स्क्रीन्स और स्क्रीन्स पर ढेरों एप्स। अब क्या करे, आदत सी है। टेक्नोलॉजी तो मानो अब इबादत सी है। लेकिन ये बात बच्चों तक ना पहुंच जाए। क्या कहा? अरे नहीं, ये क्या हुआ बच्चों को? चलते हैं बिग लॉस के घर। हाँ, बिग लॉस के ही घर। सुबह का हंगामा, एग्जाम से 15 दिन पहले। रील्स देख के लगता है सब घूम रहे हैं और मैं स्कूल जा रहा हूँ। कब बड़ा होऊंगा यार मैं? फिर मैं भी ट्रैवल रील्स बनाऊंगा और सबको दिखाऊंगा। मम्मी जी बोल रही हैं, पुत्र थल्ले आओ, स्कूल दी बस आ गई है। ओह नो। आया मम्मा। वाओ, आज का चैलेंज #पोज विद स्टाइल। स्कूल जाते वक्त भी स्टाइलिश रहना है। #स्मार्ट बचपन। क्या अंकिता ने ये चैलेंज मुझसे पहले कर लिया? मुझे अब नया बनाना पड़ेगा। स्कूल बस भी आ गई। ऐसा करती हूँ, स्कूल से आकर बनाती हूँ। कितना वेट करना पड़ेगा यार। अल्फा 1 कम इन, कवर दो। अरे रिवाइव कर। ओह नो, स्कूल बस। बस एक क्लास चेक, उसके बाद निकलता हूँ। 5 मिनट तो वेट कर ही लेंगे भैया। शियान को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मिंगसांग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आगे क्या होगा यार? कितना बढ़िया कोरियन ड्रामा है। क्या यार, आगे का एपिसोड भी देखना था। कुछ तो गड़बड़ है। दुनिया भी वही, लोग भी वही, पर इन बच्चों की लाइफ कुछ अलग सी नहीं लग रही। देखते हैं आगे क्या होता है। दिन का वक्त, स्कूल के बाद। यार स्कूल इतना बोरिंग क्यों है? रील्स इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है? मुझे क्या, घर आ गया, जल्दी से रील्स देखता हूँ, पता तो चले किसने क्या और कहाँ की पोस्ट डाली है। वाओ, एक नया ट्रेंड आया है। #एग्जाम के साथ फन। पहले ये कर लेती हूँ, फिर पढ़ाई। एक और टूर्नामेंट है।
अब पढ़ाई बाद में, पहले ये टूर्नामेंट जीतना जरूरी है। एक और एपिसोड फिर फुल फोकस। इंटरनेट की दुनिया में करके हाल अपना बेहाल, बच्चे अपनी पढ़ाई को भी रहे टाल। क्या लगता है दोस्तों, ये टाइम पर सिलेबस पूरा कर पाएंगे? एग्जाम से 7 दिन पहले। एग्जाम्स पास आ रहे हैं, क्या करूं? मोटिवेशनल रील्स देख के पढ़ाई शुरू करता हूं। बिना मोटिवेशन के कैसे होगा? एक काम करती हूँ, एक स्टडी रूटीन वीडियो बनाती हूँ, पढ़ाई भी ट्रेंडिंग बन सकती है ना। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, गेम खेल लेता हूँ, फ्रेश हो जाऊंगा। और क्या, बस एक और थ्रिलर एपिसोड फिर फुल सिलेबस कर लूंगी। बीते दिन, बीता समय, बदला हवा का बहाव, स्क्रीन की इस नई दुनिया में जीना ही हो गया बच्चों का स्वभाव। एग्जाम का दिन, अब होगा असली दंगल। क्या था इसका आंसर यार, क्यों याद नहीं आ रहा? मोंटी की गोवा ट्रिप वाली रील के बारे में क्यों सोच रहा हूँ भाई? सारा टाइम ट्रेंड के चक्कर में बिता दिया यार, मेरा सर घूम रहा है। हे भगवान, प्लीज ये आंसर याद दिला दो ना। मेरे गेम रिफ्लेक्सेस यहाँ काम क्यों नहीं आ रहे? काश एग्जाम में भी शॉर्टकट होते। काश सिलेबस भी किसी वेब सीरीज की स्क्रिप्ट की तरह होता, एक दिन में बिंज वॉच। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे सॉल्व करूं? क्या लगता है दोस्तों, कैसा रहा होगा इनका रिजल्ट? जवाब शायद आप सभी को पता ही है। इतनी खूबसूरत दुनिया में हम खुद ही आज मोबाइल फोन्स और ना जाने कितने ही ऐसे गैजेट्स को अपनी दुनिया बना चुके हैं, और इसी से होता है ब्रेन रॉट। इतना ज्यादा ऑनलाइन स्क्रॉल करने से या सिर्फ वीडियो गेम्स खेलने से ब्रेन बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मैं पढ़ाई याद रखूं या आजकल के नए ट्रेंड्स। तो भैया समझ जाओ, संभल जाओ। एक मिनट, क्या बिग लॉस? यही तो था भैया असली बिग लॉस। ये तो सच में दीदी बिग बॉस नहीं बिग लॉस था। दीदी, क्या सच में ये सब टूल्स एंड गैजेट्स हमें कंट्रोल कर लेंगे ऐसे? मे बी अगर हम इन्हें खुद पर हावी होने देंगे तो शायद। हाँ, पता है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का सबसे बड़ा असर किस चीज पर पड़ रहा है? हमारे फोकस पर दी। क्या बात है, बड़ा सही गेस किया आपने। क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं कब से फेस कर रही हूँ कि मैं एक जगह बैठ के भी नहीं पढ़ पा रही। क्लास में भी अजीब सा फील होता है दीदी। हाँ, मानो फोमो हो रहा हो कि जल्दी घर जाए और फोन हाथ में उठा ले। इतना ज्यादा हम कंटेंट देख लेते हैं ना सोशल मीडिया पर कि हमारा खुद का फोकस ही रील जितना हो चुका है। ओनली 30 सेकेंड्स। अब मैं समझा क्यों एक चैप्टर को ही पूरा दिन लगा देता हूँ मैं। और पता है इसी वजह से बच्चों में आजकल छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, जल्दी से एंग्शियस हो जाना या फिर स्ट्रेस ले जाना आम सी बात हो चुकी है। स्ट्रेस का तो पूछो मत दीदी, अभी 2 दिन पहले ही मैं स्ट्रेस में पूरे 5 भटूरे खा गया। है क्या? 5 भटूरे? वाह जी वाह, ऐसी सुपर पावर तो बस आपके पास ही है। वो भी क्यों ना। सुबह उठने के साथ ही सब मोबाइल्स, इंटरनेट, इंस्टा, फेसबुक पर शुरू हो जाते हैं। वीडियोस देखकर ही इतना खुश हो जाते हैं कि रियल लाइफ में कुछ करना है ये तो भूल ही जाते हैं। सच में दी, रंगीला की बात सुनकर तो मुझे भी लगा कि कितना टाइम हो गया है मुझे नेचर को फील करे हुए। बच्चे रियल फेस टाइम छोड़कर वर्चुअल फेस टाइम की आदत बना रहे हैं सब। इसलिए तो कई बार बच्चे फैमिली गैदरिंग्स में जाने में भी मना कर देते हैं, और चले भी जाएं तो बस वही मोबाइल की दुनिया को साथ ले जाते हैं। और वैसे भी जब से ये AI आया है ना, बच्चे तो उसी पर डिपेंड हो गए हैं। अरे दीदी धीरे बोलो, वरना सबको पता चल जाएगा हम ना सारे प्रोजेक्ट्स AI से बनवाते हैं। मतलब AI ने आपको भी AI बना दिया? AI मतलब आलसी इंसान। तो अब तो बता दो दी कि हम अपना फोकस कैसे रिस्टोर करें।
उसके लिए मेरे पास कोई है। चलो उनका ये एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। एज अ स्टूडेंट मैंने रियलाइज़ किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कितनी आसान कर दी है लाइफ। सबसे बड़ा काम जो एआई ने सिंप्लीफाई कर दिया है वो है असाइनमेंट्स। मैंने नोटिस किया कि मैं कुछ ज़्यादा ही एआई पे डिपेंडेंट हो चुकी हूँ। फ्रॉम क्रॉस चेकिंग माई इंग्लिश टू इवन वैलिडेटिंग माई डिसीजंस। और इतना टाइम फ़ोन को देने के कारण से मैं बहुत जल्दी ही अपना फोकस लूज कर देती हूँ। बट आई फाउंड अ सोल्यूशन। द टेक्निक इज फोकस ऑन दिस आवर। पहले मैंने कई टाइम टेबल्स बनाए बट एक भी फॉलो नहीं कर पाती थी बिकॉज वो प्रैक्टिकली नहीं थे। तो अब मैंने एक सिंपल और रियलिस्टिक सोल्यूशन सोचा है और वो प्रैक्टिकल भी है। मैंने हर घंटे के बाद एक अलार्म सेट कर दिया है। जैसे ही वो अलार्म बजता है मैं अपने फ़ोन में ही नोट्स में लिख लेती हूँ कि मैंने इस घंटे क्या किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस घंटे पढ़ाई की तो मैं सिंपली अपने नोट्स में जाके लिख देती हूँ स्टडी, और दिन के एंड में मैं रिव्यू कर लेती हूँ कि मेरा कहाँ पे कितना टाइम गया। अब मुझे पता चला कि हर दिन 7 to 8 PM मेरा टाइम ऐसे ही फ़ोन पे जा रहा है, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। तो अब मैंने उसको कुछ प्रोडक्टिव से रिप्लेस कर दिया। अब मैं उस टाइम पे या तो वॉइस डिवाइन एपिसोड सुन लेती हूँ या कुछ अच्छा पढ़ लेती हूँ। इससे अब मेरे जो 2 घंटे वेस्ट जा रहे थे वो अब यूजफुल जा रहे हैं। ऑल्सो अबाउट माई फोकस जो अब थोड़ा कम हो गया है वो आई फील लाइक धीरे धीरे सही हो जाएगा जब माइंडलेस स्क्रॉलिंग थोड़ी लिमिट में हो जाएगी। और मैं अब ट्राई करूँगी कि ChatGPT में तब भी यूज़ करूँ जब कुछ क्लैरिटी चाहिए होगी, नॉट फॉर माई डिसीजंस। फोकस ऑन दिस आवर। वाओ, बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन था दीदी। मैं भी ट्राई करूंगा इसे। और बच्चों रियल वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर करो ना, वो क्यों भूल रहे हो? फिर भी दीदी माइंड में सारा टाइम रील्स बजती रहती है। और मेरे माइंड में स्ट्रैटेजीज की गेम का अगला राउंड कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों माइंडफुल वॉच की तरफ जाओ, यानी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। दीदी इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डाल ही दीजिए। अच्छा समझाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि सारा टाइम ही जब भी फ्री बैठो तो बस कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते जाओ या बेवजह सारा टाइम ही गेमिंग्स को दे दो। इंटरनेट पर स्किल्स अपग्रेड करने की चीजें भी तो हैं, वहाँ से कुछ सीख लो, कुछ पॉजिटिव, कुछ मोटिवेशनल देख लो। पर हाँ, इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि स्क्रीन टाइम की भी एक टाइम लिमिट रखनी है। ये हुई ना बात। अब समझे तुम असली बात। ओह, तो इसका मतलब है कि स्क्रीन टाइम या गैजेट्स देखना गलत बात नहीं है। यस, बस उन्हें सही तरीके से और कंट्रोल मैनर में यूज करना है। एग्जैक्टली। अब हमें देखना है कि स्क्रीन टाइम को ग्रोथ का टूल बना रहे हैं हम या एक ग्रोथ में ऑब्स्टेकल। पर दीदी अगर फिर भी ध्यान हमारा गैजेट्स की तरफ जाए तो क्या ही हो जाएगा, है ना? अरे कहाँ गया वो? है? क्या मतलब दीदी? कौन? क्या खो गया दीदी? ओहो बच्चों, वो बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए, बहुत कीमती है वो। कौन से ब्रांड का था दीदी? उफ, एक तुम और तुम्हारे ब्रांड्स। रुको, अभी जेजे को बुलाती हूँ, तुम्हें बताएगा कि क्या खोया है। The name is JJ, Detective JJ। ये नाम हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले शहर शहर तक पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे भी एक सोशल मीडिया का अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। जीजी मोना सुनो ना, कोई एक ही गलती बार बार कैसे कर सकता है? पर जीजी कितनी बार बोला है मोना, जब यानी when I am in the deep of the oceans of the planets, do not disturb। पर जीजी मोना, do not disturb। पर जीजी एक नया केस आया है। किसी के घोड़े किसी की रेवड़ियां, अब क्या ढूंढना पड़ेगा मोना? पर जीजी वही तो ढूंढना है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ढूंढना है? जीजी वही तो ढूंढना है। वही करके दिमाग की दही क्यों कर रही हो मोना? साफ बोलो। साफ मोना, मेरा मतलब है साफ बोलो, किसे ढूंढना है?
जीजी, कोई खो गया है, उसे ढूंढना है। पर जो खोया है ये भी ढूंढना है कि आखिर कौन खोया है, क्योंकि वो खोया है इसलिए ये पता नहीं कि कौन खोया है, पर ढूंढना पड़ेगा कि कौन खोया है। हाँ, मोना, मेरी शक्ल की तरफ देखो, क्या लिखा है इसमें? कुछ तो लिखा है जेजे, पक्का। बस डिकोड नहीं कर पा रही। मोना मोना सुनो ना, अब तक दुनिया के पूरे 2 मिशन सॉल्व कर चुका हूँ मैं, और तुम मुझे यहाँ खो खो खिला रही हो। बॉस, वो क्या है उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, वो लॉस्ट है कहीं, इसलिए ढूंढना है। खैर, चलो शुरू करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन। क्या क्लूज है हमारे पास? तो एज पर गबरू, वीरू ने कहा था, गांव वालों, कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा। मोना मोना, बंद करो ये शोले और बोलो होले होले। सॉरी बॉस, गबरू ने ग्लिच मारा। हाँ, तो हमें जिसे ढूंढना है वो मासूम है। शायद इसलिए कोई उसे ले तो नहीं गया। और क्या जानते हैं हम? लास्ट टाइम उसे पार्क में देखा गया था। I see, मिस्ट्री जो है अंधेरे में लाइक डार्क। शुरू करते हैं काम। Let's go to the park. वहाँ बेंच के पास, घास के ऊपर, साइड में झूला, झूले के पास पड़ी है फुटबॉल, जिसे कोई तन्हा तन्हा छोड़ गया। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहे। मोना मोना, बंद करो ना ये रोना। सॉरी बॉस। हाँ, तो आगे जो खोया है वो बहुत ही खुश रहने वालों में से था और बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव था। यानी एक हंसमुख कलाकार। क्या बात है। उसे पसंद थी दादी नानी की कहानियाँ, खेल खेल में हर बार कुछ नया एक्सप्लोर करना और एक निश्चिंत जीवन जीना। Oh my God, you mean simple भी और daring भी? लेकिन क्या है चिन्मोना? लेकिन उसके बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया ने उसे डरा दिया। नए नए प्लेटफॉर्म्स ने उसे छुपा दिया। खाली हुए पार्क और ग्राउंड्स, क्योंकि स्क्रीन ने उसे मिटा दिया। Oh my social media, बच्चों की जुबान पर चीन टपाक डम डम और हर टाइम फोन की स्क्रीन पर आंखें करती टम टम, आजकल आम सी बात है। तो जीजे, इसका मतलब वो जो खोया है और कोई नहीं, बचपन है। सही कहा एजेंट मोना, आजकल हम अपना असली बचपन खो रहे हैं। वूहू! केस हुआ सॉल्व। खोया था जो उसे एक खूबसूरत सी याद में पाया। बचपन ना खोने दे हम, ना खोने दे उसका साया। And remember the name is JJ, Detective JJ. और एजेंट मोना भी, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ओह, तो आप बचपन की बात कर रहे थे। हाँ बच्चों, अश्मिता आपने पूछा था ना कि क्या ही हो जाएगा। बेटा, बच्चों का बचपन खो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत होता है ये बचपन। बाहर निकलो, पार्क्स जाओ, पेट के साथ खेलो, नेचर को महसूस करो। हाँ, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल साथ साथ खुद को अपडेट रखने के लिए करते रहो। समझ गई दीदी। अब आप देखना कि मैं अपने स्क्रीन टाइम को कैसे कंट्रोल करूंगी अब। और मैं भी, प्रॉमिस दीदी। आई एम श्योर आप दोनों कर लोगे। और हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आपके लिए भी आज हमने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है। हाय दीदी, मैं आ गई। हेलो अनुश्री, आओ आओ, आपके बारे में ही बता रही थी सबको। इनसे मिलो, ये है हितेश और ये है अश्मिता। हेलो। आप कैसे हो जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनुश्री, आप हमारे लिसनर्स को बताओ कि स्कूल के आने के बाद आपका डेली रूटीन क्या है? पहले जब मैं स्कूल से आती हूँ, फिर मैं अपने दादू दादी से मिलती हूँ, फिर मैं अपने कपड़े चेंज करती हूँ, फिर मैं खाना खाती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ, फिर मैं ट्यूशन जाती हूँ और फिर मैं पार्क में 1 आवर बैडमिंटन खेलती हूँ। फिर 1 आवर बैडमिंटन खेलने के बाद जब मैं आती हूँ तब मैं होमवर्क करके ट्यूशन का खाना खा के सो जाती हूँ। आपकी हॉबीज कौन कौन सी हैं? मेरी हॉबीज है आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट और म्यूजिक। अरे वाह, तो आप क्राफ्ट्स में क्या क्या बना लेते हो? मैं बहुत सारी यूजफुल चीजें बनाती हूँ, जैसे मैं एक मिनी पर्स बनाती हूँ और एक स्टिकर मशीन और एक मैंने वेंडिंग मशीन भी बनाई थी। और अब आप हमें म्यूजिक के बारे में बताओ।
आप कहाँ से म्यूजिक सीखते हो? मैं नीमा सेंटर में सीखती हूँ म्यूजिक। तो अनुश्री, आप हमें कुछ गाकर सुनाइए। तू ही निरंकार, तेरा नाम कितना प्यारा है। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तेरा नाम कितना प्यारा है। भक्तों का तू सहारा है। तू ही निरंकार। वाओ! अनुश्री, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मेरे को समागम सेवा में जाना अच्छा लगता है और संगत जाना अच्छा लगता है। और जब मम्मा मेरे को सवेरे समागम जाने के लिए उठाती तो मैं एक आवाज में उठ जाती हूँ। कितने बजे? 4 बजे। अच्छा, आप सुबह 4 बजे भी उठ जाते थे? हाँ जी। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू जी। आप बहुत प्यारे हो। धन्य निरंकार जी। धन्यकार जी। अनुश्री की बातों से तो लग रहा था दीदी कि कितना कुछ किया जा सकता है इन गैजेट्स के अलावा भी। Oh yes, we have so much to explore. टेक्नोलॉजी से सब इजी भी हुआ है, जैसे कम्युनिकेशन फास्ट होना, नए नए स्किल्स सीखना, अवेयरनेस होना। जैसे आपको पता है दीदी, फरवरी के मंथ में इंटरनेट सेफर डे भी बनाया जाता है। वाओ! सी, अभी मुझे नहीं पता था, पर तुम बच्चों को पता है, तो इंटरनेट का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। यस दीदी, इंटरनेट सेफर डे पर समझाते हैं कि कैसे ऑनलाइन फ्रॉड्स या स्कैम से बचना है। कोई भी अननोन लिंक्स पर क्लिक नहीं करना। और हम बच्चे भी ध्यान रखें कि ओटीपी जैसे आने वाले कॉल्स या मैसेजेस मिलते ही जल्दी से पेरेंट्स को बताना है। बिल्कुल सही, शाबाश। थैंक यू सो मच दीदी। आज अश्मिता का मोबाइल डेड ना हुआ होता, मेरा मोबाइल आपने ना लिया होता, तो हम भी बस सोशल मीडिया पर ही टाइम वेस्ट कर देते। चलो, अब हम सबको समझ आ गया ना कि कितना जरूरी है स्क्रीन टाइम का बैलेंस्ड यूज। और हाँ बच्चों, सावधान, स्ट्रीट्स में, रोड्स पर क्रॉस करते टाइम, इवन ऑन फुटपाथ्स, कभी फोन चलाते हुए नहीं जाना, ओके? यस दीदी, हम सब ध्यान रखेंगे। बस अब हमें अच्छे से अपनी रूटीन बनानी है, टेक्नोलॉजी का साथ भी लेना है और खुद को फ्रेश एंड एनर्जेटिक भी रखना है। यस, सबसे पहले स्टार्ट योर डे with a lot of energy with thanking Nirankar and no screens, no phones. Take time to focus on productive activities and studies. Then plan some time for learning screen activities or maybe some entertainment and music. And then at the end of the day, give rest to your mind, turn off the screen to prepare for the next day. And yes, you can set no screen zones such as at the dining tables, study tables and cherish that time with your family. और बच्चों, सबसे ज्यादा शुक्राना सतगुरु माता जी का, जिन्होंने हमें टेक सेवी वर्ल्ड में एक वर्चुअल गिफ्ट दिया, किड्स डिवाइन के रूप में। हाँ दीदी, और इस मंथ में तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का बर्थडे भी होता है ना। उन्होंने भी अपने विचारों में समझाया था कि कैसे हम दाता दाता करते करते डाटा डाटा करने लग गए हैं। हाँ, जितना भी ये इंटरनेट फास्ट हो या एआई आ जाए, पर हमें याद रखना है एएन को भी। एएन मतलब? ऑलमाइटी निरंकार, जिन्होंने ये सब बनाया। चलो बच्चों, आज के लिए इतना काफी है और अब अच्छे से एंजॉय करो एंड ऑलवेज रिमेम्बर, एआई की दुनिया में एएन को याद रखना। हाँ, और सद्गुरु माता जी की शिक्षाओं को भी। संसार में हर तरह का कंटेंट है, वो चाहे जीवन में हम कुछ भी देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, हम फोन उठाते हैं तो सोशल मीडिया में भरा हुआ है कंटेंट, तो उसमें भी एक फिल्टर सिस्टम हमने अपना लगाना है। जैसे एक कोट भी है कि not everything that we see deserves our attention. We have to filter it out. क्योंकि एक चीज़ अगर हम हर तरीके की देखेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे, तो एक चेतनता ये जो परमात्मा ने दी है,
ये इसका उपयोग करना भी एक सोझी है, ये चेतनता है कि कैसे हर चीज़ जो हमारी आंखें देख रही हैं उसी को एक सच ना मानते हुए एक पैरामीटर बना के, एक छटाई करके कि कैसे किस चीज़ पर ध्यान ज़्यादा देना है, किस पे नहीं,